वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ैपोरिज़िया में तेल डिपो पर रूस ने प्रहार किया है। गेरॉन ड्रोन से रूस ने तेल डिपो को तबाह किया है। यूक्रेनी सेना के काम आने वाले डिपो पर यह बड़ा अटैक किया गया। यूक्रेन ने कहा कि हमले का करारा जवाब मिलेगा। तो देखिए गेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस ने किस तरह से तेल डिपो को तबाह किया है। यूक्रेन का कहना यह है कि इसका वो जवाब देगा रूस को। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बड़ा हमला किया है। रिहायशी इलाके में रूस की स्ट्राइक से तबाही हुई है। हमलों के बीच कीव में बजे हैं एयर रेड सायरन। देखिए ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से ये कीव में तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। रिहायशी इलाके में रूस ने स्ट्राइक की है, ऐसा यूक्रेन का दावा है। हमलों के बीच कीव में बजे हैं एयर रेड सायरन। ये दो खबरें, दो तस्वीरें जिसमें रूस ने बड़ा हमला किया। एक तरफ तेल डिपो पर हमला किया गया, गेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमला किया गया है। ये जो हमला किया गया था, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कीव की, ये रिहायशी इलाके में किया गया बड़ा हमला है। और नेटो से तनाव के बीच रूस ने दिखाई है अपनी ताकत। आर्कटिक में रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। रूस के Tu-160 ने 16 घंटे लंबी उड़ान भरी। बैरेंट्स नॉर्वेजियन सागर के ऊपर भरी गई ये उड़ान। एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें, रूस के एटमी बम वर्षक अब नेटो से टक्कर लेंगे। खबर क्या है जान लीजिए। यूक्रेन जंग के बीच रूस और नेटो में तनाव बढ़ा है। रूसी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर ने यहां उड़ान भरी है। लंबी उड़ान भरकर बैरेंट्स नॉर्वेजियन सागर पहुंचे हैं। रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की 16 घंटे लंबी ये उड़ान थी। वजह क्या है? यूक्रेन को नेटो से मिल रहे हैं घातक हथियार। नेटो की यूक्रेन को मदद और रूस के लिए ये बड़ा खतरा। आर्कटिक क्षेत्र में दबदबा दिखाना चाहता है रूस। नेटो आर्कटिक में बढ़ा रहा है अपनी मौजूदगी। अमेरिका और नेटो को ताकत दिखाना रूस का एक बड़ा मकसद है। नेटो को रूस का संदेश साफ है, आर्कटिक तक पहुंचेगा ये युद्ध। तो बात ज़ेलेंस्की के उस युद्ध अपराध की जिसकी वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन ने अपनी सेना को कीव में जल, थल और नभ से ऑल राउंड अटैक करने का आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, क्रेमलिन ने रूसी फौज को कीव पर कब्जा करने का टास्क भी दे दिया है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ने कीव दहन का नया आदेश क्यों दिया है? ज़ेलेंस्की की सेना ने मॉस्को में ऐसा क्या कर दिया है जिससे पुतिन के क्रोध का ब्लास्ट होना अब तय माना जा रहा है? मॉस्को में हमले का बदला तय माना जा रहा है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना कीव पर ऐसा हमला कर सकती है जिससे यूक्रेन कुछ ही दिनों के अंदर सरेंडर करने को मजबूर हो जाए। रूसी सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस बार कीव को जल, थल और नभ से एक साथ दहलाने का प्लान बनाया गया है। यूक्रेन ने रूस के 1 दर्जन शहरों में 600 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। सिर्फ मॉस्को के आसमान में ही 300 से ज्यादा ड्रोन पहुंच गए। यही वजह है कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने मॉस्को में हुए इस हमले को अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक अटैक करार दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि मॉस्को में तैनात उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन 32 ड्रोन मॉस्को के सुरक्षा चक्र को भेदते हुए अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। रूसी सेना के टारगेट पर वो सरकारी भवन है जहां से फैसले लिए जाते हैं, मसलन संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का दफ्तर, प्रधानमंत्री का घर और दफ्तर, रक्षा और विदेश मंत्रालय की इमारत। रूसी फौज का लक्ष्य यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री और कमांड पोस्ट को भी समाप्त करने का है। सूत्रों के मुताबिक रूसी सेना कीव में थल से स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाही मचा सकती है। आसमान से किंझल मिसाइलों की बरसात हो सकती है, तो ब्लैक सी से कैलिबर क्रूज मिसाइलों से विस्फोट की तैयारी। ज़ेलेंस्की ने रूसी धरती पर हमले क्यों तेज कर दिए हैं, वो लगातार युद्ध को विस्तार देने में क्यों जुटे हैं, ये अब हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी हम आपको यूक्रेन के उस षड्यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए वो रूस के कुछ चुनिंदा शहरों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस में अब लंबी दूरी के हमले शुरू कर दिए हैं। इस बात के सबूत तब मिले जब यूक्रेनी फोर्स ने रूस के त्यूमिन प्रांत में ऑयल रिफाइनरी को जला दिया। रूस की यह तेल रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से 2100 किलोमीटर दूर है, यानी यूक्रेन ने पहली बार इतनी लंबी दूरी तक हमले किए। कि यूक्रेन अब रूस की धरती पर युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेनी फोर्स अब रूस में 3000 किलोमीटर दूर तक हमले करने में सक्षम है। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त जिस FP2 ड्रोन से हमले कर रही है उसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। ज़ेलेंस्की के आदेश के बाद अपग्रेड कर इस ड्रोन की रेंज 3000 किलोमीटर की जा रही है।